हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एलर्जी के बारे में। एलर्जी क्या होती है और ये क्यों होती है, और इसमें होने वाले लक्षणों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और एलर्जी के केस में आपको कौन सी मेडिसिन्स जो हैं वो लेनी चाहिए। तो ये सारा ही अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी कि एलर्जी क्या होती है। एलर्जी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम एलर्जन के लिए एबनॉर्मल रिएक्शंस देता है। यानी कि एलर्जी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो बॉडी का प्रतिरोधक तंत्र है वो एलर्जी करने वाले तत्वों से लड़ता है। उस केस में एलर्जी होती है। मैं आपको बताऊंगी कि एलर्जी कितने तरह की होती है, यानी कि कितने प्रकार की होती है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ एलर्जी की बात करें तो एलर्जी किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से हो सकती है। जैसे कि कई लोगों को फूड एलर्जी यानी कि खाने के कुछ पदार्थों से एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किन्हीं व्यक्तियों को इंसेक्ट एलर्जी हो सकती है, यानी कि जैसे कुछ कीड़े या मच्छरों के काटने से उनको एक प्रकार की एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को पॉल्यूशन वाले एरिया में रहने से एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी हो सकती है, या किन्हीं व्यक्तियों को मेडिसिन खाने से यानी कि किसी प्रकार की मेडिसिन से उनको एलर्जी हो सकती है। तरह के व्यक्तियों को अलग अलग किस्म की एलर्जी जो है वो हो सकती है। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, यानी कि एलर्जी के कुछ लक्षणों के बारे में जो कि कॉमनली एलर्जी के केस में देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्किन रैश, कुछ इस केस में व्यक्ति की जो त्वचा होगी वो लाल हो जाएगी, उसको हम स्किन रैशेस कहते हैं। नेक्स्ट, उस व्यक्ति को खुजली हो सकती है, जिसे कि इचिंग कहा जाता है। खुजली होना एलर्जी का एक सिम्टम होता है। कुछ व्यक्तियों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी कि उनको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, और कुछ लोगों में स्वेलिंग उनके उस बॉडी पार्ट में जहाँ पर किसी प्रकार की एलर्जी या इंसेक्ट बाइट या कुछ हुआ है वहाँ पर, तो उस केस में उनको वहाँ पर सूजन होने लग जाएगी। और सर्दी के केस में, सर्दी भी एक प्रकार की एलर्जी है, तो उसमें नाक बहना, इस प्रकार के सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एलर्जी की अगर मेडिसिन की हम बात करते हैं तो इसमें कॉमनली सिट्राजिन नाम की मेडिसिन जो है वो ली जाती है। इसको एलर्जी के केस में लिया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को रनिंग नोज़ है या उसको खुजली हो रही है बॉडी में, तो वो उस केस में सिट्राजिन मेडिसिन ले सकता है, और इसका उपयोग जो है वो रात को करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो और दिन में एक बार अगर ये मेडिसिन ली जाए तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट, अगर हम मेडिसिन की बात करें तो लिवोसिट्राजिन भी सिट्राजिन के जैसे ही एलर्जी की एक मेडिसिन होती है। इसमें जो है ये भी उस व्यक्ति को दिन में एक बार और रात के समय में लेने पर काफ़ी यूज़फुल होती है। और इसकी जैसी और भी बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसके लिए मोंटेल्यूकास्ट नाम की एक मेडिसिन होती है। इसका भी उपयोग एलर्जी के केस में किया जाता है, और इसका भी जो सेवन है वो दिन में एक बार और रात को करना बेनिफिशियल होता है। ये सारी मेडिसिन्स जो हैं वो एलर्जी के केस में बहुत ही लाभकारी होती हैं, लेकिन इनको स्वयं से नहीं बल्कि डॉक्टर की सलाह से ही लेना बेहतर रहता है। तो ये था आज के टॉपिक के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।